Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, previous वीडियो में हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर की दो वीडियोस पढ़ ली हैं, जिसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि जो ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं उनका हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और दूसरे में हमने क्या देखा था कि जो आपके एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं उनके केस में हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा कि आपके पास मान लो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपका सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है, यानी साइड चेन भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड भी है, और उसके साथ साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े हैं ना। फंक्शनल ग्रुप आपके कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईस्टर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ये तीन चीजें है, सब्स्टिट्यूएंट है, मल्टीपल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे ये आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे भी क्या अप्लाई होते हैं बेटा, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस दो वीडियोस में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पहला रूल है वो वही है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अब पेरेंट चेन जो है वो क्या है, आपका ऐसी होनी चाहिए जिस पेरेंट चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप भी आए और जिस पेरेंट चेन में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आए, मल्टीपल बॉन्ड्स आए, भले ही वहां पे आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो वाला रूल वायलेट हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH2OH CH2 CH3। अब मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और साइड चेन भी है, फंक्शनल ग्रुप है और साइड चेन भी है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो मेरी पेरेंट चेन आएगी उस पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन के रूल को वॉयलेट क्यों ना कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ, देखो बेटा 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन उसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा जो कि मेरा OH है। OH यहाँ पे मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो मैं अगर ये आपकी ये ब्रांचिंग लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो नंबर कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड है, मेरा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है। तो मेरी जो पेरेंट चेन आएगी वो कौन सी आएगी बेटा, ये वाली, और यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप, ये मेरा साइड चेन हो जाएगी, ठीक है। तो जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन के रूल को वॉयलेट क्यों ना कर रहा हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 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 CH3। अब देखो बेटा, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसमें आपका एल्कीन यानी एक मल्टीपल बॉन्ड भी है, और यहाँ पे एक साइड चेन भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप है और जो डबल बॉन्ड है वो तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट जाती हूँ तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 7 कार्बन की, जिसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कीटोन, लेकिन ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे आती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीपल बॉन्ड तो आ रहा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। अब मैं अगर ऐसे जाती हूँ 1 2 3 4 5 6, भले यहाँ पे कार्बन चेन कितने की है, 6 कार्बन की है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो मेरी जो पेरेंट चेन होगी वो कौन सी होगी बेटा, ये बात, ठीक है। तो पेरेंट चेन रूल यहाँ पे क्या कहता है, आपका पेरेंट चेन रूल कहता है आपका कि जो आपका पेरेंट चेन है उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन रूल को वॉयलेट क्यों ना कर रहा हो। इतना क्लियर हो, पहला रूल क्लियर हो, ओके। नाउ जो सेकंड रूल है यहाँ पे वो क्या है बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल for the functional group, lowest locant rule for the functional group।
ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, इस रूल में ये कहता है कि आपका अगर जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, उसमें साइड चेन भी है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कौन सी साइड से होगी, नंबरिंग पेरेंट चेन के उस साइड से होगी जिस साइड से आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिले, छोटा नंबर मिले। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, भले ही ऐसा करने से जो सेट ऑफ लोकेंट है, जो सम ऑफ लोकेंट है, वो रूल क्यों ना वायलेट हो जाए। ठीक है, वो रूल हमारा भले ही क्यों ना वायलेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हमारी फंक्शनल ग्रुप को। इतना क्लियर हो, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे जो हमारी ये स्ट्रेट चेन है वही मेरी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, अब देखो नंबरिंग अगर मैं यहां से करती हूँ 1 2 3 4 5 6, साइड चेन को मिल रहा है 2 नंबर और इसको मिल रहा है कौन सा, 4 नंबर। 2 + 4 कितना आ गया, 6। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करती हूँ 1 2 3 4 5 6, कीटोन को मिल रहा है 3 और आपका साइड को मिल रहा है 5, तो ये कितना हो गया, 8। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉर द फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है कि नंबरिंग पेरेंट चेन में उस साइड से होगी जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, भले सम ऑफ लोकेंट रूल वायलेट क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे 3 + 5 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन जो 3 नंबर मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को। और यहाँ पे 4 नंबर किसको मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को। तो प्रेफरेंस में कौन से नंबर को दूंगी, 3 नंबर को। तो आपका जो नीचे वाला है नंबरिंग, उसमें नंबरिंग होगी, भले ही वहां पे सम कितना आ रहा है, 8 है। क्लियर हुआ, यानी नंबरिंग कहां से होगी, यहां से, क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है। क्लियर हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ। ओके, थर्ड रूल जो है यहाँ पे, थर्ड रूल क्या है बेटा, नंबरिंग द चेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे आपका क्या है बेटा, बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे COOH हो गया, CHO हो गया, और आपका साइनाइड हो गया, CN हो गया। बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और वो आपके आपके क्या होते हैं, एंड में आपके प्रेजेंट रहते हैं, इन बिटवीन भी रहता है, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। Those functional groups are known as chain terminating functional group। और नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, उन्हीं से स्टार्ट होगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, उन्हीं से स्टार्ट होगी। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH COOH CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, विच कंटेन कार्बन, जिसके पास खुद का क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग इसी से होगी। ये नहीं कि मैं लॉन्गेस्ट चेन किसको ले लूंगी, आपका इसको ले लूंगी, नहीं, नंबरिंग कहां से होगी, यहीं से होगी। तो 1 2 3 4। तो जितने भी हमारे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, उन फंक्शनल ग्रुप में आपकी नंबरिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज कहां से होगी, उसी फंक्शनल ग्रुप से होगी। क्लियर बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, पेरेंट चेन लेंगे, पेरेंट चेन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आपका फंक्शनल ग्रुप और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, भले ही उसके लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट क्यों ना करना पड़े। दूसरा आपका क्या है, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉर द फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या कहता है आपका कि नंबरिंग आपकी पेरेंट चेन में उस साइड से होगी जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, छोटा नंबर मिले, भले ही उसके लिए जो लोवेस्ट लोकेंट रूल का जो सम रूल है उसको क्या करना पड़े, वायलेट क्यों ना करना पड़े। ठीक है, और थर्ड आपका कहता है कि अगर कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग ऑलवेज उसी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी।
ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए, उन कंपाउंड्स के लिए जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्लियर हो बेटा? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा हम, जिन एग्जाम्पल से इसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारा C2H5 C डबल बॉन्ड CH2 CH2OH। तो अब देखो इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला लेती हूँ 1 2 3 4, तो मेरे 4 कार्बन की चेन बन रही है, और ये लेती हूँ 1 2 3, तो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 3। लेकिन मैं कौन सा लूंगी, 3 कार्बन की चेन वाला ही लूंगी, क्योंकि 3 कार्बन की चेन में मेरा डबल बॉन्ड भी आ रहा है, मेरा फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, ठीक है। दूसरा, नंबरिंग कौन से कार्बन से होगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, छोटा नंबर मिले, तो नंबरिंग कहां से होगी, फ्रॉम दिस साइड 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज इथाइल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 और, ठीक है। 2 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल प्रेजेंट है, 3 कार्बन का हो गया तो क्या हो गया, प्रोप। प्रोप के सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 और। आया बेटा? ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें भी हमारा एक आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप है, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कहां से होगी, उसी फंक्शनल ग्रुप से होगी, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, देखो, ब्यूट 2 इन 1 अप, ब्यूट 2 इन 1 अप। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल है हमारा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। सेम इसी के जैसा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। आ रहा है ना बेटा, इजी लग रहा होगा ना, ठीक है, ओके। फोर्थ देखिए, फोर्थ एग्जांपल, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, CH3 होल्ड बाय C डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो पहले तो आप इसको क्या कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, C CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है बेटा, कीटोन है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा यहां से, सो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप अगर इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 मिथाइल, क्योंकि फोर्थ कार्बन पे क्या प्रेजेंट है आपका, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 4 मिथाइल पेंट। अब देखो थर्ड के बाद डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन 2 O, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है आपका, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा 4 मिथाइल, फोर्थ कार्बन पे क्या है, मिथाइल, पेंट, क्योंकि कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है, पेंट 3 इन 2 O। इतना क्लियर हो? ठीक है, ये अच्छे से आया ना बेटा समझ में? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें भी कार्बन है तो ये क्या हो गया, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। सो 1 2 3, सो इट्स प्रो 2E1 नाइट्राइल। इट्स प्रो क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, सेकंड के बाद क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो 2E, और फर्स्ट में नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 1 नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, COOH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन वो 2 बार आ गया है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन वो कितने बार आ गया है, 2 बार आ गया है। अब यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग या तो इस कार्बन से स्टार्ट होगी या इस कार्बन से स्टार्ट होगी। ठीक है, सो इट्स 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ से स्टार्ट हो, एक ही बात होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है आपके, 4 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट। ब्यूट में सेकंड कार्बन के बाद क्या प्रेजेंट है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड, तो YN। ठीक है, 1,4 डाइओइक एसिड। जहां पे भी आपके क्या होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एक से ज्यादा बार होंगे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये चीज वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन के बाद क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 आयन, और 1 और 4th कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, आपके 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए 1,4 डाइओइक एसिड, ये इसका क्या होगा, नेम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका CH3 CH CH3 CH2 CH Br CH OH CH। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन भी है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करती हूँ 1 2 3 4 5 6, CH3 को मिल रहा है सेकंड नंबर, Br को मिल रहा है 4 नंबर, और OH को मिल रहा है 5 नंबर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया मेरा 11। और नंबरिंग अगर मैं यहां से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 + 3 + 5, तो यहां से क्या आएगा 10। तो यहाँ पे आपका जो नंबरिंग है, अगर मैं सम ऑफ लोकेंट लूं तो वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और जो हमने रूल पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह वो क्या हो, फॉलो हो, ये चीज हर जगह फॉलो हो, ये चीज जरूरी नहीं है। तो नंबरिंग यहाँ कहाँ से होगी, फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिल रहा है, आपका छोटा नंबर मिल रहा है, दैट इज 2। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो देखो बेटा, 3rd पोजीशन पे है ब्रोमो और 5th पोजीशन पे है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, बी आता है, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल। ठीक है, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स या हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल। अब यहाँ पे हमने सिर्फ हेक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हमने सिंपली क्या किया, जो एल्केन थे उसको ई को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 2 ऑल लिख दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, यहाँ पे CN ये है। अब सबसे पहले तो आप इसको क्या कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है।
नंबरिंग कहाँ से होगी? फंक्शनल ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे। क्योंकि हमने क्या इन्वॉल्व करना है? मल्टीपल बॉन्ड। 4 5। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा? थर्ड पोजीशन पे आएगा आपका मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, थर्ड पे क्या है? मिथाइल है, सो 3 मिथाइल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। थर्ड के बाद क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड 3 इन, और फर्स्ट पे क्या है आपका? नाइट्राइल। सो इसका नाम क्या आ गया? 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। आई होप जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने समझाए हैं उन एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है और सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो हम किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इससे रिलेटेड और जो एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे उनको भी सॉल्व कीजिएगा बेटा, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बाद में आप जैसे एल्कीन एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर करते हैं वैसे ही इनका भी नोमेनक्लेचर कर लेंगे, आई एम श्योर। ठीक है, सो इस वीडियो को सेव कीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, और अगर कोई डाउट है, कहीं पे कोई डाउट आपको लग रहा है या किसी क्वेश्चन को जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताइएगा बेटा, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।